नमस्ते। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा एकादशी का अध्याय अक महादेवी के विषय में अध्ययन करेंगे। वैसे आपने छायावाद के कवियों के नाम सुने हैं, उसमें आपने नाम सुना है छायावाद के कवियों में महादेवी वर्मा का। और आज जो अपन पाठ पढ़ेंगे उसमें आप नाम सुनेंगे, कवयित्री का नाम है अक महादेवी। तो आज अपन अध्याय की ओर चलते हैं। अपने कवयित्री का नाम है अक महादेवी। अक महादेवी का जन्म कब हुआ था? तो 1130 ईस्वी में कर्नाटक के शिवमोगा जिले के उडुत्री गांव में हुआ था। वापिस देखते हैं, 1130 ईस्वी कर्नाटक के शिवमोगा जिले के उडुत्री गांव में इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता, तो इनकी माता का नाम था सुमति और पिताजी का नाम था निर्मल सेठी। अक महादेवी की प्रमुख रचनाएं जो हिंदी में है उसमें अपन देखेंगे, हिंदी में तो है वचन शौरभ, प्रमुख रचना है इनकी वचन शौरभ, और अंग्रेजी में है स्पीकिंग ऑफ शिवा। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, उन्हें देखेंगे वचन शौरभ और स्पीकिंग ऑफ शिवा। अब अक महादेवी, महादेवी के विषय में तो काफ़ी जानकारी है हमें, परंतु अक शब्द है तो इसके विषय में पहले अपन परिचय ले लेते हैं। अक कहते किसे है? तो अक जो है कन्नड़ भाषा के अंतर्गत, कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में अक या अक्का क्या है? दो शब्द प्रचलित है, एक तो है अक और दूसरा है अक्का। अक और अक्का शब्द का प्रयोग जो होता है वो बहिन के लिए किया जाता है। इसके लिए कहा जाता है बहिन, बहिन को अक या अक्का कहा जाता है। कन्नड़ भाषा में अक शब्द का प्रयोग बहन के लिए किया जाता है, इसलिए महादेवी जी को अक कहकर पुकारा जाता था, बहन या बड़ी बहन के रूप से। अक महादेवी जो क्या है, कन्नड़ भाषा की सर्व प्रमुख कवयित्री मानी जाती है। इसके साथ साथ ऐसा माना जाता है कि इनके माताजी और पिताजी किसके भक्त थे? तो वो भक्त थे शिव के, भगवान शिव के परम भक्त थे। माता पिता से ही आध्यात्मिकता की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की और स्वयं महादेवी जी ने कितनी, मात्र 10 वर्ष की आयु में, मात्र 10 वर्ष की आयु में ये स्वयं शिव की भक्ति में तल्लीन हो गई, अर्थात पूरी तरीके से डूब चुकी थी। इतना कह दूं कि जिस प्रकार मीरा जो है, अपने यहाँ अपन मीराबाई के विषय में पढ़ते हैं, मीराबाई जो है जिस प्रकार कृष्ण की भक्ति में तल्लीन थे, बचपन से आपने कहानी सुन रखी है। बचपन में जैसे उन्होंने पूछा था कि मेरा दूल्हा कौन है, और दादी जी के कहने पर कृष्ण की मूर्ति को दूल्हा बताने पे वो उसी में ही पूर्णतया डूब चुकी थी, अर्थात आध्यात्मिक रूप से उसको अपना कृष्ण को अपना पति स्वीकार लिया था। ठीक उसी प्रकार अक महादेवी ने भी अपना सब कुछ किसके चरणों में अर्पित कर दिया? भगवान शिव के चरणों में सब कुछ, अर्थात सर्वस्व अर्पित कर दिया शिव के चरणों में, और इन्हें ही अपना स्वामी पति सब कुछ मानने लगी। सीधा कह दे तो शिव की भक्ति इन्होंने 10 वर्ष की आयु में प्रारंभ कर दी और शिव को ही अपना पति मानने लगी। अब यह है कि इन्होंने क्या संदेश दिया लोगों को? तो इन्होंने कन्नड़ भाषा के अंतर्गत या कन्नड़ क्षेत्र में क्या संदेश दिया? इनका कहना यही है कि व्यक्ति को वासना भोगी नहीं होना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को वासना पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, वासना पे विजय प्राप्त हो जानी चाहिए। किस प्रकार कि जब व्यक्ति सब कुछ अपना किसको सौंप देंगे? भगवान के चरणों में सौंप देंगे, तो वो अपनी वासनाओं पे, अपनी इच्छा शक्तियों पे काबू या नियंत्रण बना सकते हैं। और अक महादेवी का भी यही कहना था कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में किस प्रकार कर सकता है। सीधी भाषा में कहूँ तो इंद्रियों को वश में करने का संदेश देने वाली सर्व प्रमुख कवयित्री जो रही है वो है अक महादेवी। अर्थात अक महादेवी जो है वो इतिहास आपको ज्ञात ही होगा, इतिहास में जो शैव आंदोलन अर्थात जो भक्ति आंदोलन हुआ था, जिसमें आप पढ़ते हैं, आपने इतिहास विषय में पढ़ा है, भक्ति आंदोलन जो है 2 भागों में था, मतलब 2 दलों में विभाजित हो चुका था। कुछ भक्त जो थे वो नयनार थे, कैसे थे? नयनार थे, और कुछ भक्त थे आलवार, कुछ भक्त होते थे आलवार। अब ज्यादा नहीं समझना है, नैनार से आप नैन से समझ लेना, त्रिनेत्रधारी, तो नैन कौन है? भगवान शिव। तो नैनार में किसकी भक्ति की जाती है? शिव की। और आलवार में, आलवार का मतलब आल मारवाड़ी में कहे तो आल्ला अर्थात गिल्ला,
अर्थात आलवार में आपको याद रखना है भगवान विष्णु, जो आपको पता है समुद्र में जिनकी शेषनाग की शैया पे विराजमान होते हैं, है ना। तो यहाँ पे किसके, ये नैनार कवयित्री थी और शिव की परम उपासिका थी, और इन्होंने इस शैव आंदोलन में, कौन से आंदोलन में, शैव आंदोलन में स्त्रियों को आगे आने के लिए, मतलब इस आंदोलन में स्त्रियों की बढ़ चढ़कर भूमिका हो, उसमें भी सर्वप्रमुख भूमिका किसने निभाई है, अक महादेवी ने, अक महादेवी जी ने निभाई है। अब मैं आपको इनके विषय में कहूँ तो अपने हिंदी विषय के अंतर्गत अपन देखें तो इन्होंने अपनी भक्ति साधना में 4 प्रकार की भक्ति को महत्व दिया है। मतलब भक्ति साधना के अंतर्गत इन्होंने 4 प्रकार बताए। 4 प्रकार में आप नोट करेंगे। जैसे पहला तो है दास्य भाव की भक्ति, दास्य भाव की भक्ति, सखे अर्थात सखा भाव की भक्ति, तीसरी अपन देखेंगे तो वात्सल्य, और चौथी माधुर्य भक्ति। कौन कौन सी है, दास्य भाव की भक्ति, फिर है सखा भाव की भक्ति, भक्ति के विषय में प्रथम दास्य, दूसरी सखा, फिर है अपने वात्सल्य, और अंतिम है माधुरी। 4 प्रकार की भक्ति मार्ग से ये उत्पत्ति, अर्थात इन चारों में भी अगर सर्वश्रेष्ठ माने तो इन्होंने शिव के प्रति माधुर्य भाव की भक्ति को ज्यादा अपनाया था। अब मैं आगे चलती हूँ। शिव की तो उपासक थी, लेकिन कन्नड़ की ओर इन्होंने मतलब किस रूप में शिव की उपासना की थी वो विषय वस्तु भी अपने को समझनी है। तो यहाँ पे इन्होंने शिव का रूप जो माना है वो माना है चन्न मल्लिका अर्जुन। कौन सा रूप माना है, चन्न मल्लिका अर्जुन। इनको अपना आराध्य माना है, इनकी ही इन्होंने भक्ति की है। इनके अलावा इनको दुनिया में ये समझ लो किसी भी चीज के प्रति कोई आसक्ति या कोई प्रेम भाव नहीं था किसी के प्रति। यानी कि मैंने सबसे पहले आपको बताया इंद्रियों को वश में करना अगर किसी से सीखे तो अक महादेवी से सीखा जा सकता है। तो अब चन्न मल्लिकार्जुन की इन्होंने जो भक्ति की है तो इनको इन्होंने क्या कहकर पुकारा है, इनको इन्होंने कहा है सुंदर चमेली के समान श्वेत सुंदर प्रभु। अर्थात भगवान शिव को इन्होंने क्या कहा है, श्वेत प्रभु। अब आप श्वेत प्रभु में भी आपने इतिहास में ये भी पढ़ रखे हैं श्वेतांबर और दिगंबर 2 प्रकार के भक्त भी हुए हैं। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो वस्त्र इत्यादि धारण नहीं करते हैं। इसलिए एक कथा और सुनाती हूँ अक महादेवी की। अक महादेवी जो एक अपूर्व सुंदरी थी, इतनी सुंदर थी कि उस समय तत्कालीन जो राजा थे कर्नाटक के, क्या नाम था, कर्नाटक के उस समय के राजा थे जिनका नाम था कौशिक। राजा कौशिक ने इनके आगे अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इनके आगे अक महादेवी की आगे कौशिक जी ने क्या रखा, विवाह प्रस्ताव रखा। लेकिन महादेवी या अक महादेवी जी ने इनके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ये कहकर कि मुझे इन सांसारिक जो अपने संबंध है उनमें मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अर्थात मेरा तो सब कुछ ही किसको अर्पित है, भगवान शिव के चरणों में अर्पित है। इसलिए इन्होंने अपना सब कुछ केवल और केवल शिव को माना है और इन्होंने कौशिक जी के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब क्या हुआ, वो राजा थे तो उन्होंने अपना बल दिखलाया और इनके माता पिता, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, माता का नाम सुमति और पिता का नाम निर्मल सेठी था। इनको क्या कर लिया, दोनों को ही कैद करवा दिया, बंदी बनवा दिया और पुनः महादेवी के पास संदेश पहुंचाया गया कि या तो आप विवाह के प्रस्ताव को मान ले, नहीं तो आपके माता पिता को आजीवन बंदी बनाए रखा जाएगा। इसके चलते उन्होंने क्या किया, विवाह के लिए हाँ कर दी, परंतु अपने पति कौशिक जी को एक बार उन्होंने समझा दी कि मेरे साथ में, मतलब ये धार्मिकता से ओतप्रोत स्त्री थी कि मेरे साथ में आपको भी धर्म और संस्कृति के बचाव के लिए आपको भी धार्मिकतापूर्ण कार्य करने होंगे। एक ऐसा राजा जो अपने अभिमान में डूबा रहता था, उस राजा को भी अक महादेवी ने एक संत के भांति बिल्कुल सादगीपूर्ण मनुष्य बना दिया था।
धन्यवाद।